आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर समझो, मेरे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल एम जो है, एंगल किसके बराबर है, बराबर क्या है आपका 70। ठीक है, उसके बाद एंगल नहीं, एंगल की बात नहीं, बुझाई बात करते हैं। एम एन अपॉन क्या हो गया आपका, ये हो जाता है कितना आपका, ये पी अपॉन पी कितना है भैया, ये 2.5 बटे में क्या है आपका 25 का ना, 25 चौका 25 दूनी 50। ठीक है, 25 चौका तो 100 होते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते भैया क्या हो जाता है आपका एम एल कितना होगा आपका क्यू आर ये कितना होगा आपका 5 का ना 5 ये भी क्या हो गया आपका 1/2। अब आप देख रहे हो भैया इस भुजा का अनुपात 1/2 है। यहाँ पर लिख दो भैया पी एम एन अपॉन पी क्यू बराबर है एम एल अपॉन क्यू आर के, कितना है भैया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो भैया एस ए एस, 2 ऐसे ना, 2 तो ऐसे और एक क्या है एंगल, एस ए एस कसौटी से क्या होगा भैया त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज किसके भैया पी क्यू आर। ठीक है, नोट करिए इधर, समझो भैया। अब देखो इसे कैसे करते हैं, अब ये बताना है कि तुम्हें भैया ये समरूप है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या बताएंगे भैया एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के कितना है 80। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो होगा ये किसके बटे में होगा और ये किसके बटे में होगा, या फिर इसके बटे में क्या होगा, फिर इसके बटे में क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये 80 ऊपर है, क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा दूँ, तो बताओ कैसे बन जाएगा ये। हम कहेंगे कि भैया एफ जो होगा आपका ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और एफ आपका ऐसा आ गया तो ये ऐसा मान लेते हैं कि हम ऐसा बन सकता है। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, और ये आ गया आपका एफ, और इधर जब ये घूमेगा तो इधर क्या आ जाएगा आपका डी, इधर आई बात समझ में। और देखो इसके आगे खाली है तो ये एफ आपका आ गया ये 80, इसके सामने वाला खाली हो गया। अच्छा डी और एफ कितना है, डी और एफ आपका है 5 और इतना क्या है आपका 6। आई बात समझ में नहीं है, आ गई। ठीक है, अब कर सकते हैं ना। तो अब आपको सीधा पता चल रहा होगा कि ए बी के बटे में कौन आएगा भैया एफ डी, भाई इसके बटे में ये तो आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 2.5 बटे 5, 25 के ना 25 दूनी 1/2। अच्छा, अब क्या 3/6 रख दूं क्या, बताओ 3/6 लिखा जा सकता है नहीं लिखा जाता, तुम कहोगे भैया इस एंगल के साइड में देखना ना, एंगल ये कहाँ ले, तुम कहोगे कहाँ ले भैया ये यहाँ पर है बी। अगर मैं बी सी की बात करूँ तो ये कहाँ पर आएगा, इसके हाथ, अगर डी की वैल्यू दी होती है तो आई बात समझ में नहीं, बात समझ भाई 3 के बटे में क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता, मान लिया 6 होता तब लिखा जाता 3/6। अब थोड़ी ना लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा ए सी अपॉन एफ ई। ए सी की वैल्यू कुछ है ही नहीं, ए सी है और उसकी वैल्यू 6। क्या ये बराबर आए हैं भैया, बोलो नहीं आए ना। तो यहाँ पर लिख दो ए बी और एफ डी डज नॉट इक्वल ए सी अपॉन क्योंकि और भैया इसीलिए त्रिभुज लिख दो भैया, त्रिभुज कौन सा नहीं, त्रिभुज बी ए सी समरूप नहीं है, और कौन सा भैया डी एफ ई
ये बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। देखो बीच में आ रहे ना, समरूप नहीं, समरूप नहीं। आई बात समझ में? नोट कर लो। यहाँ पर देखो भाई, अब क्या करते हैं पहले बेटे ध्यान समझो। अच्छा, ये वैल्यू कितनी देर की बताओगे अभी? कितने देर रखा ना। अब यहाँ पर देखो ये सबसे पहले क्या करते हैं। अच्छा, पहले त्रिभुज में चलते हैं, डी ई एफ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो त्रिभुज के तीनों अंत है, क्या आंतरिक है, तीनों आंतरिक कोणों की माप, कोणों का मान बराबर कितना होता है? कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये होगा एंगल डी बराबर कितना दे रखा आपको? 70 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर कितना होना चाहिए आपका? 180। एंगल डी कितना दे रखा आपको? 70 डिग्री प्लस एंगल ई 80 डिग्री प्लस एंगल एफ निकालना है और 180 आपके पास है। अच्छा, अब क्या करते हैं भैया, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा आपके पास? 150 प्लस एंगल एफ बराबर 180, एंगल एफ बराबर क्या लिखोगे? 180 डिग्री माइनस 150। अच्छा, एंगल एफ बराबर क्या होगा बेटा आपका? 30। आई बात समझ नहीं है? कहने का मतलब ये है कि ये आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। अब क्या कहोगे भैया आप? अब आप कहोगे कि इसमें जो है भैया एंगल ई किसके बराबर है? एंगल क्यू के, जो कि कितना है आपके पास? 80। उसके बाद एंगल एफ जो है एंगल किसके बराबर है? आर के, जो कि कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? इसी लिख देंगे कि ए कसौटी से, ए कसौटी से क्या होगा भैया आपका? ए कसौटी से त्रिभुज जो होगा आपका डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। आई बात समझ में? नोट करो। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले क्या दे रखा है? ओडीसी, ओडीसी, ओडीसी भैया ये त्रिभुज और ओबीए, ये दोनों क्या है? समरूप। क्या है? समरूप। और पहले निकालना क्या है? डीओसी, डीओसी मतलब ये वाला एंगल ये पूछने जा रहा है, ये कितना है। उसके बाद ये पूछने जा रहा है डीसीओ, डीसीओ मतलब ये वैल्यू पूछने जा रहा है। उसके बाद भैया ओएबी, ओएबी वैल्यू पूछने जा रहा है। ये क्लियर है इतनी बार? ये 3 वैल्यू पूछने जा रहा है आपसे। अच्छा, एक बात बताओ भैया, ये हमारी सीधी रेखा है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और यहाँ पर मैंने ओ मान लिया, तो ये कितने का एंगल हुआ भैया? ये बताना होगा पहले, सबसे पहले। और अगर मैंने ये लाइन यहाँ से काटी और सीधी ऐसे खड़ी कर दी, तो ये कितने का एंगल हुआ आपका? ये बताना है तुम्हें, ये एंगल कितने का होगा बताओ। और ये एंगल कितने का हुआ आपको भैया? 90 डिग्री। ठीक है, और ये मैंने यहाँ से पकड़ा और सीधा इतना और खोल दिया, तो ये आपका 90 इधर हो गया, 90 डिग्री इधर हो गया, तो टोटल ये कितना हो गया भैया आपका? 180। इतनी बात समझ में आई है? नहीं आ गई? ठीक। तो ये बताओ, ये जो रेखा है आपकी ये तो कुछ ऐसी ही है नहीं? तो डी ओ बी कितना होगा भैया? 180। आई बात समझ में? क्या लिखूंगे भैया? लेकिन अब इसे ऐसे कैसे लिखें? या तो डायरेक्ट लिखो कि एंगल ओ और एंगल ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी
दोनों कितना योग आना चाहिए? 180। 180। इसमें से किसी एक की वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्या ये DOC, COB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? आपको भी 125 बराबर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या निकालेंगे? DOC की वैल्यू निकालने जरा। 180 माइनस 125। आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ कितना बचा? DOC बराबर ये कितना बच गया भैया आपका? 5 और ये 55, ठीक है। कितना बच गया आपका? 55, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ गया भैया, कितना एंगल आया आपका यहाँ? 55, ये 55 आया। अब क्या करते हैं? अब वो सी निकालना आपको, तो अब क्या करेंगे भैया? वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का कितना है भैया आपका? 180 होता है। यानी एंगल डी प्लस एंगल क्या है यहाँ पे? O प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए? 180। एंगल डी की वैल्यू 70, एंगल ओ की वैल्यू 55 प्लस और एंगल सी की वैल्यू आपको निकालनी है 180। जोड़ दो इन्हें, ये कितना हो गया भैया आपका? 125 होगा ना? 125 प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल सी बराबर 180 माइनस क्या होगा भैया यहाँ पे? 125, ठीक है। बताओ कितना बच गया आपका? तो हम कहेंगे एंगल सी बराबर आ गया आपका 55। आई बात समझ में नहीं है? अगर तुम्हें मिस्टेक लग रही हो तो क्या करेंगे? 55 ये आ गया ना? 55 नाम पे आ गया, तो 55 55 110 और 110 और 17 170 180 हो गया, ठीक है। अच्छा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। तो इसे अब अच्छे से कैसे लिखेंगे? अच्छे से लिखेंगे इस प्रकार से कि भैया एंगल DCO बराबर कितना आ गया आपका? 55। तो आंसर आपके यहाँ पर आ जाता है, एक ये आया और एक आपका ये आया। उसके बाद क्या करते हैं हम? इसकी वैल्यू और निकालनी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि भाई जो एंगल हमारा ये इस प्रकार से बनना होगा, कुछ ध्यान समझो। ये जो है कितना है? 55, कितना होना चाहिए भैया? 55, मतलब एंगल ये कितना है आपका? 55 है, तो ये भी कितना होना चाहिए आपका? 55। ये आपका C है, ये आपका A है, ये D और ये कितना मान लिया? B, ठीक है। ऐसे तो मान लिया। तो एंगल ये 55, तो ये लिखा होगा आपका 55। लिख दो यहाँ पर कि भैया चूंकि एंगल C बराबर 55, ठीक है, तो एंगल C बराबर एंगल A, ये दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख, एक मिनट छोड़, ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर देखो एंगल C बराबर एंगल A। क्यों भैया? यहाँ पर लिख दो एकांतर अंतः कोण, बताया था ना? जेड की आकृति के होते हैं वो क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण। एंगल C और एंगल A बराबर कितना हो गया आपका? कितना है? 55। तो कहने का मतलब क्या होगा आपका कि OAB, एंगल OAB इक्वल टू कितने डिग्री का? 55। आई बात समझ में नहीं? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, ये यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एंगल B की वैल्यू बताओ कितनी है? जल्दी, एंगल B की वैल्यू कितनी है बताओ? 70। कितनी होगी भैया? 70। पता नहीं क्यों होंगी? क्योंकि भैया ये भी एकांतर कोण है, ये कुछ इस प्रकार से बना, ये क्या बना? कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर कितना है आपका? 70, तो ये भी क्या आना चाहिए आपका? 70 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछ रहा हूँ कि वैल्यू होगी क्या होगी, ये बताओ? 55 होगी। क्यों? या तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, या फिर
शीर्षक भ्रमण कोण है, मैंने आपको बताया था कैंची वाला, जो इधर है वो इधर है, मान इधर 55 है, इधर भी कितना होना चाहिए 55। आई बात समझ में? ठीक है, नोट। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। देखो समलंब ABCD जिसमें AB जो है समांतर है DC के, ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दर्शाना है कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, एक समलंब चतुर्भुज। अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं समलंब चतुर्भुज क्या होता, ठीक है भैया। ये मान जाए A B C और भैया ये D, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या है, AB जो है CD के क्या है भैया, DC के सॉरी क्या है समांतर है, और AC और BD परस्पर, यानी AC ये आपके विकर्ण है और कहाँ पर प्रतिच्छेद करते भैया, बिंदु O पर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते दिया चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते इतनी बात किसी समझ में नहीं है, ठीक है। और एक चीज और रखिए कि जो AB है वो समांतर है DC, ये भी इसमें दे रखा, ठीक है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है हमें कि जो OA है वो OC के बराबर OD अपॉन अच्छा OB अपॉन OD, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये कोण आपको कैसा बनना है, मैं बात करूँगी इस प्रकार से, ये B है, ये A है, तो ये क्या है आपका C। ये एंगल B जो होगा क्या एंगल B के बराबर होगा, भैया यहाँ पर लिखेंगे एंगल B जो होगा एंगल D के बराबर होगा या नहीं, क्यों होगा एक बार बताना जरा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार में बात करूँ यहाँ पे, तो एक एंगल आपका इस प्रकार से बनना है, ये आपका B है, ये A है, ये C है और ये क्या है आपका D। ये एंगल कितना है, अच्छा क्या एंगल C जो होगा एंगल नहीं सॉरी एंगल A जो होगा आपका एंगल C के बराबर होगा, क्यों होगा भैया, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, O जो होगा वो O के मतलब वेनिस्टी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख लो एंगल O, कुछ भी लिख दो, O है ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिभुज बना लो AOB एंड त्रिभुज क्या लिखोगे DOC। हम ये बात इन त्रिभुजों में कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3,
तीन हो गए, मतलब तीनों ही एंगल है, लिखोगे यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये भी डाल सही में तो आगे नहीं। अब लिखेंगे क्या भैया कि ए समरूपता कसौटी, कसौटी क्या होगा जब तीन एंगल आपके बराबर इस प्रकार से हो गए तो क्या करेंगे, जो आपका त्रिभुज होगा ए ओ बी किसके समरूप होगा भैया, त्रिभुज डी ओ सी समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो ये आपका सिद्ध हो गया, क्या होगा अपॉन क्या था आपका ए ओ सी आई बात समझ में कर सकते हैं कैसे नहीं क्लास समझ में आया सब। बट इसका तुम्हें कुछ नहीं है, केवल रिवीजन करते रहना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।